नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज का यह अद्भुत क्रमांक बहुत ही चमत्कारी होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हमने शामिल किए हैं एक ऐसे तथ्य को जो इन अनन्य भक्त के मन में प्रश्न चल रहा होता है। प्रश्न होता है कि जब कोई महाराज जी का अनन्य भक्त किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, महाराज जी उस भक्त की परेशानी से उस भक्त को बाहर निकाल लेते हैं। इसीलिए आज के क्रमांक में बने रहिएगा, क्योंकि आज के क्रमांक में बहुत ही अद्भुत जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। आइए प्रारंभ करते हैं आज के दिव्य अध्याय को। आज के इस क्रमांक में एक बहुत ही अद्भुत कथा आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। ये कथा है इस संपूर्ण क्रमांक का एक विशेष भाग है जो विशेष प्रकार से आपको अवश्य ही सुननी है। एक बार की बात है, महाराज जी एक बहुत ही अनन्य भक्त श्री कहनची धाम में महाराज जी से मिलने पहुंचे। महाराज जी के दर्शन करने के लिए वो बहुत लालायित होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कैंची धाम में तो भक्तों का तांता लगा रहता है। इसीलिए जैसे ही अनन्य भक्त कैंची पहुंचते हैं तो वहां की भीड़ देखकर व्याकुल हो उठते हैं। जैसे ही वह महाराज जी को सर्वप्रथम देखना और दर्शन करते हैं, उनके मन में इच्छा होती है, कैंची पहुंचते हैं। धीरे धीरे करके भीड़ छंटती है। महाराज जी एकाएक बोल उठते हैं कि तुम यहाँ आकर मेरे पास बैठो। क्योंकि भीड़ इतनी थी, वहां से उन अनन्य भक्त को यह लग रहा था कि कैसे कैसे करके महाराज जी के दर्शन हो जाए, महाराज जी तक अपनी बात पहुंचा दूं। ऐसा सोच ही रहे थे तो अचानक महाराज जी ने उस भीड़ से हटकर उसे पुकारा और अपने पास बिठा लिया। महाराज जी उन भक्तों से बात करने लग गए। एकाएक महाराज जी उनसे कह उठते हैं कि तू रो क्यों रहा था? मैंने तेरी पुकार सुन ली और मैं पहुंच गया। ये सुनते ही जैसे कि अनन्य भक्त को बहुत ही चौंकाने वाला एक अनुभव होता है। आखिर कैसे पता चला कि मैं उस रात्रि रो रहा था? जब होता क्या है कि मैं आपको बता दूं, अनन्य भक्त की एक बहुत ही बड़ी परेशानी होती है। परेशानी यह है कि वह लोग किसी स्थान पर गए थे और उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है जिससे वो व्याकुल हो उठता है। और उस घटना में वो महाराज जी के अंतर मन में पुकार कर रहे थे कि हे महाराज जी, आपकी सहायता भेजते हैं। जिस परेशानी से अनन्य भक्त फंसे हैं, उस परेशानी से महाराज जी के आशीर्वाद से बाहर निकल जाते हैं। और सर्वप्रथम जो महाराज जी के दर्शन करने आते हैं, वह यही बात महाराज जी से कहना चाहते हैं कि लेकिन महाराज जी ने पहले ही उन्हें बता दिया कि तू उस वक्त रो रहा था, मैंने तेरी पुकार सुन ली। महाराज जी इस कथानक के आधार पर आपको क्या समझाना चाहते हैं? आपको संदेश मिलता है कि आप उस पर चर्चा कर लेते हैं। महाराज जी इस आधुनिक युग में बहुत ही दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं। इसीलिए मैं प्रत्येक अनन्य भक्त को एक बात ये कहना चाहूंगी कि महाराज जी पर विश्वास आपको अडिग बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर ये समझते हैं कि महाराज जी के दर्शन हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे आप बिल्कुल गलत है। महाराज जी एक बार हृदय से पुकारिए, हर अनन्य भक्त को किसी प्रकार से कष्ट से महाराज जी उसे निसंदेह ही बाहर निकालते हैं। फर्क यही पड़ता है कि कितने बड़े स्तर का वह कष्ट है, आपको ऊपर आया हुआ है, लेकिन आपकी पुकार, आपकी करुणा होनी चाहिए तो महाराज जी आपको स्पर्श करें। महाराज जी कई बार अपने अनन्य भक्तों से कहते हैं कि जब भी किसी अनन्य भक्त पर कोई कष्ट आता है तो वह उसे देख नहीं सकते और उनका हृदय डोल जाता है। ये सारी सृष्टि उस कार्य को कर देती है, लेकिन महाराज जी की सर्वशक्तिमान है। बस आपका आशीर्वाद, आपका भरोसा महाराज जी पर इतना मजबूत होना चाहिए, आपको यह ना लगे कि आप अकेले खड़े हैं। आप बिल्कुल यह बात मन में उतार लेकर आइए, क्योंकि आप महाराज जी इतने शक्तिशाली हैं। आप सभी ये मान के चलिए कि आपके ऊपर हमेशा महाराज जी की छत्र छाया बनी हुई है। इसीलिए कोई कष्ट आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस कथा को बताने का पर्याय आपको इसका क्रमांक में यह था कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। क्षण क्षण की बात महाराज जी स्वतः ही जानते हैं, क्योंकि महाराज जी आप अंतर मन में वास करते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि जब भी आपको किसी से सच्चा प्रेम होता है तो आपके अंतर्मन में इतना घनिष्ठता को प्राप्त कर लेता है कि आप जब जब प्रेम पूर्वक अपने
उसको पुकारेंगे तो आपकी हर पुकार अपने इष्ट तक अवश्य ही पहुँचती है। क्योंकि महाराज जी आपके अंतर्मन में विराजमान हैं, इसीलिए अंतर्मन में जब-जब आप पुकारेंगे महाराज जी दौड़े चले आएँगे, क्योंकि महाराज जी केवल और केवल आपके स्वभाव, आपकी भक्ति, आपके समर्पण के भूखे हैं। महाराज जी इतने सरल हृदय वाले हैं कि एक बार यदि कोई भक्त अपने हृदय से महाराज जी को पुकार ले, तो महाराज जी अवश्य ही सुनते हैं। इसीलिए आपके विश्वास को कोई ठोस ना पहुँचाए, इतना भरोसा आपको बनाए रखना है। इसीलिए प्रत्येक क्रमांक में आपको यही कहती हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति लेकर आइए कि आपकी प्रार्थनाओं से ही आपके शब्दों का उच्चारण इतना विश्वास करे कि महाराज जी के हृदय को हर एक वाक्य, हर एक शब्द आपकी वाणी स्पर्श करे। महाराज जी इतने कोमल हृदय वाले हैं। महाराज जी जिस भक्त को अध्यात्म का आध्यात्मिक शब्द का अर्थ तक नहीं पता है, उसे भी वो भक्त प्रदान करते हैं, जो कि एक संत जन अपने इष्ट को करते हैं। बहुत गहरी बात मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए ये मत सोचिएगा कि आप पूजा पाठ की विधि नहीं जानते, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल प्रेम के भाव को सीखिए, समर्पण के भाव को सीखिए, उसे ईश्वर को प्राप्त करना कठिन नहीं होता। बहुत सरल और बहुत ही सुगम मार्ग है भक्ति का। इसीलिए जो भक्ति मार्ग में अपने इष्ट को पुकारता है, वह हर महाराज जी तक सीमित नहीं है। जिस भी इष्ट की वे आस्था रखते हैं, हर इष्ट को प्रसन्न करने में सबसे सरल साधन यही है। प्रेम पूर्वक हृदय से आपकी वाणी प्रभाव में लेकर आए और ये धीरे-धीरे अभ्यास में लेकर आए। इतनी मुश्किल कार्य नहीं है। रोजाना की प्रार्थना से लेकर ज़्यादा प्रार्थनाएँ आप प्रतिदिन करेंगे तो आपके समय मिल सकता है। प्रार्थनाओं की संख्या नहीं होती, प्रार्थनाएँ तो केवल और केवल कुछ क्षण के लिए होती हैं। इसीलिए आप इस साधन से बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा कि प्रार्थनाओं के लिए आपको बहुत समय की आवश्यकता है। अगर आपको 1 मिनट का भी समय मिलता है, तो 1 मिनट में आप आँखें मूंद कर जहाँ कहीं भी हैं, एक बार अपने इष्ट को धन्यवाद दीजिए कि जीवन के लिए इस स्थिति में आज आप जीवन यापन कर रहे हैं। प्रार्थनाएँ कीजिए, हे परमेश्वर आपके द्वारा, आपकी कृपा अनुसार मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। इस जीवन को और अच्छा बनाइए, इस प्रकार से आप अपने शब्दों में प्रार्थनाएँ करना सीखें। बहुत ही शक्ति होती है प्रार्थनाओं में, हर प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचती है, इस बात को आपको विश्वास करना सीखना होगा और ख़ास तौर पर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, तो महाराज जी को एकाएक हृदय से आप पुकारिए, आपकी हर परेशानी, हर कष्ट से आप कुछ ही क्षणों में निकल कर बाहर आएँगे। इतनी शक्ति है महाराज जी के भाव में। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं। हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी है ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।